साथियों, जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने का ही क्यों ना हो, और उसमें भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हो और उसको देने के बाद मेंस की परीक्षा का इंतज़ार हो, और मेंस की परीक्षा के इंतज़ार में अहम वैकेंसी वीपीयू यानी विलेज पंचायत ऑफिसर की पोस्ट हो, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हो और जिसका हाल ही में सिलेबस बदला जाना हो, और हम उस नए सिलेबस की भी वेट कर रहे हो और नए सिलेबस का भी इंतज़ार कर रहे हो, और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे सपनों को तोड़ कर रख देता है। तो आयोग ने यही चीज़ सभी के साथ में की है। हम बात करते हैं वीपीयू के नए सिलेबस की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नए सिलेबस में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का पार्ट ज़रूर ऐड होगा, क्योंकि अब आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपको यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का पार्ट आपको मेजॉरिटी लेवल पे देखने को मिलेगा, जहां पर आपको इसकी तैयारी रखनी ही रखनी है। मैंने ये आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी और ये जानकारी आज आयोग ने सही भी कर दी है। हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें क्या है, इसमें 120 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा ये, और 100 नंबर का होगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो आयोग ने जो लिखा है कि परीक्षा के विषय, प्रश्नों की संख्या, निर्धारित कुल अंक और दिए गए समय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा। तो यहाँ पर 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस की बात करें तो भाग 1 पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। नंबर 2 पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, यानी यूपी स्पेशल। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य एवं योजना, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, यानी कि उत्तर प्रदेश के संबंध में जो भी योजनाएं, जो भी स्कीम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है वो आपको देखने हैं। फिर है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, और उसके बाद भाग 2 में आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। तो यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल और कंप्यूटर मेजॉरिटी में आपको देखने को मिला इस सिलेबस में। अगर नंबर की बात करें तो जो पार्ट 1 से लेकर भाग 1 के खंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो पार्ट है, इसमें से जो पहला पार्ट है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, ये 10 अंकों का होगा, प्रश्नों की संख्या 10। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप 10 अंकों का 10 प्रश्न। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए। ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं कार्यक्रम 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए। कंप्यूटर 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित भाग 3 में सामान्य जानकारी 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100 हो गए। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जो कि कितना है? 25%, यानी कि 1/4 का है ये प्रावधान। ठीक है, यानी आपने देखा कि यहाँ 3 पार्ट में, पहले पार्ट में पंचायती राज व्यवस्था है, दूसरे पार्ट में कंप्यूटर और तीसरे पार्ट में यूपी स्पेशल। तो देखिए, मैंने आपको जो सूचना दी थी वो आज सटीक साबित हो गई है, और यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का पार्ट जुड़ गया है। तो आपको यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पे फोकस करना है। अब देखिए, आयोग ने सबसे बड़ा खेल क्या किया है? सबसे बड़ा खेल ये किया है कि ना तो इसके लिए अभी कोई बुक अवेलेबल है, ना ही आपको कोई यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है, और ना ही आपको इससे संबंधित कोई PYQ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर टोटल आयोग ने कह दिया है कि अब आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। सेल्फ स्टडी ही आपका मालिक है, जो कि आपको इस पेपर में चयनित करवाएगा। और रही बात कंप्यूटर की, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने O लेवल किया हुआ है। अगर आप लोगों की डिमांड आएगी कमेंट में, तो मैं कंप्यूटर आपको खुद पढ़ाऊंगा, और उस कंप्यूटर से क्वेश्चन आने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। और कंप्यूटर मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही देखूंगा, बेसिक्स टू एडवांस। और इसमें जो ये टॉपिक दे रखा है कि समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये टोटल IoT की बात हो रही है। कंप्यूटर में एक पार्ट होता है IoT का। IoT में हम नवाचार की बात करते हैं कि आजकल कंप्यूटर के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या नया विकास हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सिलेबस उस चीज़ का है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की डिमांड आएगी, और चूँकि मैंने O लेवल किया हुआ है, तो मैं आपको कंप्यूटर आसानी से समझा भी सकता हूँ और पढ़ा भी सकता हूँ। अगर आप लोगों
क्योंकि कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे और पढ़ाने के लिए आपके कमेंट आएंगे, तो मैं ज़रूर कंप्यूटर पे परसों से ही वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। अब ये सब डिपेंड करता है आपके कमेंट पे, क्योंकि मैंने मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया, आप सभी ने उसको लाइक नहीं किया और नहीं आपने देखा, और तो इसलिए अब मैंने करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों से शुरुआत की थी, मैंने वो भी आपको प्रोवाइड करवाया, आपने वो भी नहीं देखा। तो अब आप लोगों की जो डिमांड आएगी उस हिसाब से मैं काम करूंगा। आप लोगों में से किसी एक का कमेंट आया था ड्रीमर करके, उन्होंने बोला हुआ है कि यूपी पीसीएस आरओ का जो पेपर आने वाला है उसका डे वाइज प्लान बताइए, जो कि मैं फॉलो कर रहा हूं। तो मैं उस पर वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं जो शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ वो मेरे लिए था, लेकिन मैं उसको और एडवांस बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई भी गुंजाइश ना रह जाए कि इस टाइम टेबल से मुझे लाभ नहीं हुआ। तो मैं आपको वो टाइम टेबल बहुत जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा, और 2 से 3 दिन के अंदर। तब तक आप वेट करिएगा। और आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर इस पार्ट से जुड़ेगा वीपीओ के पेपर में, और अब से जुड़ेगा, और यूपी के आने वाली सभी वैकेंसी में ये 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात सही हो गई है, अब आपको मुझ पर विश्वास भी हो गया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप में से 92% लोग ऐसे हैं जो इस चैनल के रेगुलर फॉलोवर तो है, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसे लोगों से भी मेरी विनती है कि वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।